ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार रामम कृष्णम शिवम रुद्रम नारायणम महात्मा मंगत रामम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सर्वधरास्थित सर्व तत्वसारम महात्मा मंगत रामम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जो कर्म पहले से नियम बनाया है, क्योंकि राम शिव विष्णु सब महात्मा मंगत राम जी हैं, नारायण पद बंदी है, आरती यहीं से शुरू हो रही है। अगर मैं सीधा महात्मा मंगत राम जी के शरण में चला जाता, मुझे जगत नहीं दिखाई देता, मैं फिर फंस जाता। गुरु बनता तो फंसता, चेला बनता तो फंसता। अब ना गुरु बनना ना चेला, क्योंकि गुरु तो महात्मा मंगत राम जी। तो राम जी बोले, अगर मैं तेरे को सीधा भेज देता रास्ते पर तो तू फंस जाता है, इसीलिए मैं तेरे को क्रम से लाया हूँ घुमा के। अब तू फंसेगा नहीं, अब तू मुक्त हो जाएगा। 108 रामायण जी पढ़ रहा हूँ तो एक विषय आ रहा है कि भाई भगवान राम ने गीधराज जटायु का वो किया क्रियाक्रम, मरने के बाद जो पिंडदान किए। तो मैं राम जी से बार बार सवाल कर रहा हूँ कि जटायु पिछले जन्म में क्या था और अगले जन्म में क्या वो लवकुश के घर पैदा हुआ। अमायटी में मैं एक राजा रामचंद्र के परिवार की वंशस्थ देवी थी, उसको मैंने चरणों में प्रणाम किया। जॉब करती थी, प्रोफेसर थी। मेरा दोस्त था, ड्राइवर था, उसकी गाड़ी चलाता था, वो वाल्मीकि था। तो ये महात्मा मंगत राम जी ने, मैं तो जटायु क्या था पिछले जन्म में और अगले जन्म में क्या वो लवकुश के घर पैदा हो गया, क्योंकि राम जी की तो वो जन्म परंपरा चल रही है ना। तो जैसे यादवों के यदुवंशियों के यादव हैं अभी भी धरती पर, जैसे राम का परिवार है, कृष्ण का परिवार चल रहा है, यादव ये कृष्ण के वंशज कहे जाते हैं। अब उसके बाद मैंने कहा राम जी से कि नवनील किसके मुंशी बन गए, क्योंकि नवनील के कलम ऐसे लिखते थे कि जिसको लिखा उन्होंने वो पत्थर तैरने लगा। तो मैंने कहा पिछले जन्म में कौन से राजा के वो मुनीम थे, उसका खाता लिखते थे। अगले जन्म में क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य और चक्रवर्ती राजा अशोक के क्या वो मुनीम बने? क्यों, ऐसा ही होना चाहिए ना जिनको लेखन की कला मिल गई। बात यह है इतिहास कभी पुनरावृत्ति नहीं करता, लेकिन दुनिया इसी में फंसी है। फिर मेरे घर में 6 कुत्ते ने 6 बच्चे दिए, वो सड़क पे थे, तो मैं उनको सुरक्षा की दृष्टि से अंदर ले, बड़े हो जाएंगे, जहाँ उनका रास्ता होगा चले जाएंगे। अब वो सब बोल रहे हैं भाई इसमें हिंदू आया, मुसलमान आया, सिख आया, ईसाई आया, जेवर आया, रैगर आया, खटीक आया, कौन कौन आया? अब बताओ जी। जब जटायु का नहीं पता चला, नवनील का नहीं पता चला, फिर मेरे को दुनिया गधे को घोड़ा कह रही है, घोड़े को गधा कह रही है, हैं जी? दुनिया घोड़े को गधा कह रही है। अब दुनिया का मुंह तो पकड़ा नहीं जा सकता। अब एक विवाद बड़ा ज़बरदस्त है, वो कह रहे झाड़ू किसकी है? अब झाड़ू तो हर घर में झाड़ू है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हैं जी, जितनी भी जात हैं, अब वाल्मीकि हैं, चाहे जाटव हैं, चमार हैं, और चाहे रैगड़ हैं, खटीक हैं, सिख हैं, ईसाई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह झाड़ू होती है। झाड़ू किसकी है? अब पहले वो कहने लगे, वो झाड़ू पे कल एक मैं काम करवा रहा था, वो मेरा एक पंडित ही था मेरे साथ काम करवा, कहता है झाड़ू इसकी है, किसी का नाम लिया। मैंने कहा मोदी कहता है झाड़ू मेरी है, हैं जी? वो केजरीवाल की पहले चल रही थी, अब वो झाड़ू कम चल रही है, मोदी की चल पड़ी उधर झाड़ू। अब हम तो हैं नहीं दिल्ली में, हम तो उत्तराखंड में हैं, हमारी तो झाड़ू धामी जी की है। अब दुनिया पकड़ती रहे किसी को कि झाड़ू किसकी है, हमारे यहाँ झाड़ू धामी जी की है। तो वो कह रहे झाड़ू, उधर शरद पवार कह रहा है मेरी है, राहुल गांधी कह रहे हैं झाड़ू मेरी है, ममता बनर्जी कह रही है झाड़ू मेरी है। भैया सबकी झाड़ू अपनी अपनी है, मेरी झाड़ू महात्मा मंगत राम जी की, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ये थोड़ी है कि हमने कच्छा पहन लिया तो कच्छा उसका है, भाई टोपी उसकी है, बड़ी विचित्र स्थिति है। और झाड़ू ले ली तो झाड़ू उसकी है, कच्छा पहन लिया तो कच्छा उसका है, टोपी पहन ली तो टोपी उसकी है। और शुक्र है जनेऊ नहीं कोई खींचता कि जनेऊ उसका है। भाई कच्छा खींच रहे हैं, खींचने दो, सारी दुनिया खींच रही है, टोपी खींच रहे हैं, खींचने दो, सारी दुनिया खींच रही है, जनेऊ शुक्र है। ये महात्मा मंगत राम जी ने बचा के रखा है कि भगवान विष्णु ने कहा ब्राह्मण मेरे हृदय प्राण है। अब ये मेरा पाप समझो, क्योंकि मेरे से बड़ा पापी तो पूरी दुनिया को कोई दिख नहीं रहा है इस धरती पर, कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा पाप समझो, है जी? पुण्य तो है नहीं, और पुण्य होगा तो लौट के आऊँगा नहीं। अगर एक राई के ऊपर जितनी धूल होती है, हिमालय के बराबर मेरे पाप हैं, और राई के ऊपर जितनी धूल होती है, सम्मुख जीव होवे मरे जभी, जन्म कोटि अगनाश हूँ तभी।
108 रामायण जी बेटी तो पुनः जन्म ना विद्यते, पुनः जन्म तो होगा नहीं। महात्मा मंगत राम जी राम है, लेकिन मैं पापात्मा हूँ, सब पुण्य आत्मा। तो कह रहे झाड़ू इसकी है, उसकी है, उसकी। हमारी झाड़ू महात्मा मंगत राम जी के, हमारा कच्चा महात्मा मंगत राम जी का, हमारी टोपी महात्मा मंगत राम जी, हमारे महात्मा मंगत राम जी टोपी लगाते थे। मैं गद्दी पे बैठूंगा, जैसे दुनिया आरती करती है मैं भी करूंगा, क्योंकि महात्मा मंगत राम जी कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, विष्णु भगवान कह रहे हैं, सब तेरे अब कलेश ख़त्म हो गए। और बाकी तेरे पीछे 2-4 जो पड़े हैं वो तो रजनीकांत के पीछे, अमिताभ बच्चन के पीछे, धर्मेंद्र के पीछे, जितेंद्र के पीछे, रणवीर सिंह के पीछे, सब के पीछे लाखों लाखों पड़े हैं। अगले जन्म मेरे घर आ रहा है। कहते हैं तू अब ये छोड़ दे, ये तो हर आदमी के पीछे 4-6 बंदे पड़े हैं। सीनियर के पीछे जूनियर पड़ा है, अगले जन्म मेरे घर आएगा। उससे वो कोई वो अल्लाह रखा रहमान के पीछे पड़ा, अगले जन्म हमारे घर पैदा होगा। ये तो सब चला चला है, ये चला चला है। अब जगदीश सिंह का हिसाब लगा लिया, कोई किसी का हिसाब लगा रहा है। वो कहते हैं ये चला चला है, सारी दुनिया किसी को चिपटी, कोई एलन मस्क को कह रहा है, कोई ट्रम्प को कह रहा है, कोई मोदी को कह रहा है, सब कोई योगी बाबा को कह रहा है अगले जन्म मेरे घर पे। कहते हैं दुनिया ऐसी चल रही है, पर तू छूट गया, तेरे पीछे 2-4 ही हैं और बाकियों के पीछे करोड़ों करोड़ हैं। कहते हैं ऐसी दुनिया चली चलाई चलेगी। जब जटायु का नहीं पता चला, नवनील का नहीं पता चला, तेरा क्या पता चलना। ठीक है जी, बाकी अपना मौज लो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जय हिंद, गुड डे एवरीबॉडी। रामम कृष्णम शिवम रुद्रम नारायणम महात्मा मंगत रामम शिवम अहम ब्रह्मस्मि अहम रामम अहम महात्मा मंगत रामम अहम परशुरामम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जय हिंद, गुड डे एवरीबॉडी। होली की आपको हार्दिक बधाई।